डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था और उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज़ में आज हम इससे आगे का जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो टेंस है, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस था उसकी तरह उतना हार्ड नहीं है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ उसी तरह होगा। और इसकी पहचान ये होती है जैसे उसमें ता है, ती है और ते हैं, ये हिंदी वाक्यों के अंत में दिया गया था। इस टेंस में क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के आएंगे। तो आइए देखते हैं इस टेंस को। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी टेंस की पहचान हिंदी में देखने के लिए सबसे पहले उस वाक्य के अंत में हम पता करते हैं। तो जैसे मैं आपको बता भी चुका हूँ कि इस टेंस में पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। तो इसकी पहचान हम क्या लिखेंगे, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। तो देखिए इस टेंस में क्या होता है कि वो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे राम बाजार जा रहा है, या फिर सीता खेल रही है, तुम दौड़ रहे हो, हम सब पढ़ रहे हैं, ये शब्द इसमें आते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, राम खाना पका रहा है। राम खाना पका रहा है, तो इसमें हमने किसको देखा, रहा है, ये शब्द आ गया। तो इसको देख करके हमने क्या पहचाना कि ये जो वाक्य है ये किस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो जैसे पहले हमने पिछले टेंस में हमने सबसे पहले क्या सीखा था, सबसे पहले हमने ये चीज़ सीखी थी कि हिंदी में किसी वाक्य को कैसे पहचाना जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए जो हम सबसे पहले अपने दिमाग में जो हमारा सेंटेंस बनता है वो हमारी मातृभाषा में या जो लैंग्वेज हम यूज़ में लेते हैं उसमें बनाते हैं। और उसमें अगर हमें पहचान हो जाती है, फिर अदर लैंग्वेज की ग्रामर की नॉलेज में हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें हिंदी में ये पहचान होनी चाहिए कि जो वाक्य हम सोच रहे हैं, जो बनाने जा रहे हैं, वो किस टेंस का है। तो वो इस इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, वाक्य के अंत में देख करके हम ये पता करेंगे कि ये वाक्य किस टेंस का है। तो इसके बाद में सबसे पहले हमने हिंदी में पहचान देख ली। इसके बाद में हम क्या देखेंगे कि इंग्लिश में इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह के सेंटेंस सबसे पहले आएंगे। तो सबसे पहले किस तरह के सेंटेंस आते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम किसको क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसका सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में इज, आर, एम में से किसी एक का हम यूज़ करते हैं, इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो अब तक हम और चीज़ों को हम समझ गए, लेकिन इस चीज़ को हमें समझना है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसको बोलते हैं कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें अगर हम आईएनजी जोड़ दें तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना या वर्ब की फोर्थ फॉर्म एक ही चीज़ होती है। तो देखिए हिंदी में पहचान मैंने आपको बताई दी है। अब देखो इज, आर, एम, इसका यूज़ हम कैसे सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो देखिए जो आई सब्जेक्ट होता है
उसके साथ हमेशा क्या आएगा, एम आएगा। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज आ जाएगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आ रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आई और जो यू है, यू को क्या माना जाता है इंग्लिश में, प्लूरल माना जाता है, तो यू के साथ क्या आएगा, आ रहेगा। तो एक सेंटेंस बना करके देखते हैं। तुम घर जा रहे हो, तुम घर जा रहे हो। जैसे ये वाक्य है, तुम घर जा रहे हो, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि रहा है, रही है, रहे हैं। अगर ये शब्द आए तो वो वाक्य किस टेंस का होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो हिंदी में हमने इसकी पहचान कर ली। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम जो वर्ड्स हैं उनको रखेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसका क्या है, यू। अब हमें इज आर एम में से किसी एक का यूज करना है। तो हमने ये देखा है, मैंने पहले बता दिया, पिछली बार भी आपको जो प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाया था उसमें बताया था कि आई और यू होता है, उसको इंग्लिश में क्या माना जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आता है, आर आता है। सिंगुलर हो तो इज और आई के साथ एम आता है। तो देखो, तुम घर जा रहे हो, तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि इसको प्लूरल माना जाता है तो इसमें क्या लगेंगे, आर। यू आर गो फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आई एन जी लगाते ही ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। तो यू आर गोइंग टू होम। अब इसके बाद में दूसरा सेंटेंस है, हम पढ़ रहे हैं। ये सेंटेंस है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है, इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, हम। तो हम एक से ज़्यादा होता है, एक के लिए हम का यूज़ नहीं करते हैं, एक से ज़्यादा होता है तो इसके लिए हम का यूज़ करते हैं। तो वी, अब जब एक से ज़्यादा है तो क्या आएगा, आर। वी आर रीडिंग, वी आर रीडिंग। इस तरह से ये सेंटेंस बना है। इसके बाद में हम और वाक्य देखते हैं। जैसे राजेश खाना पका रहा है। जैसे ये वाक्य है, राजेश खाना पका रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, आर ए जे ई एस एच, राजेश। अब देखो, राजेश क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, इज। राजेश इज, पकाने को क्या बोलते हैं, कुक। और हमने इसमें आई एन जे लगा दिया तो क्या बन गई है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई, राजेश इज कुकिंग फूड। इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट किया। इसके बाद में एक और वाक्य बनाते हैं, सीता और गीता खेल रही हैं। सीता और गीता खेल रही हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सीता एंड गीता। अब देखो, इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, एक तो सीता है और गीता है। तो मैंने बताया था इंग्लिश में, जैसे हम हिंदी में या संस्कृत में हम पढ़ते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन जो इंग्लिश में दो ही होते हैं, एक तो होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। उसमें द्विवचन नहीं होता है, एक है तो है वो सिंगुलर, अगर एक से ज़्यादा हो गए तो किस में आ जाएगा, बहुवचन में आ जाएगा। तो देखो, सीता एंड गीता दो हो गए, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। सीता एंड गीता आर प्लेइंग। इस तरह से एक एक वाक्य को हमें समझना है। इसके बाद में ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गए। इसके बाद में हम नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं, ये है पॉजिटिव, और राम और श्याम नहीं खेल रहे हैं, ये नेगेटिव। तुम दौड़ रहे हो, ये पॉजिटिव, तुम नहीं दौड़ रहे हो, ये नेगेटिव। तो ये अंतर इसमें होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे।
इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज, आर, एम, फिर नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या अंतर है कि उसमें अगर इसमें हम सब्जेक्ट के बाद में नोट हटा लें तो यही सेंटेंस क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। और अगर पॉजिटिव के फॉर्मूले में हम सब्जेक्ट के बाद में अगर पॉजिटिव के फॉर्मूले में हम सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दें तो वही क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। तो उसमें इसमें इतना ही अंतर होता है कि पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट नहीं आता है, पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट नहीं आता है, और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा देते हैं? हम नोट लगा देते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करता हूं, जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। तो अब देखो ये है, अभी क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन जैसे ही मैंने इस के बाद में नोट लगाया तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर हम नोट लगा देंगे तो वो सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे राधा खाना नहीं पका रही है, राधा खाना नहीं पका रही है। इसको हम कैसे करेंगे? राधा, ये हमने सब्जेक्ट कर दिया। अब हम इज, आर, एम में से किसका यूज करेंगे? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो किसका यूज करते हैं? इज का। तो राधा इज नॉट कुकिंग फूड। अब अगला सेंटेंस हम क्या बनाएंगे? तुम नहीं दौड़ रहे हो, तुम नहीं दौड़ रहे हो। ये क्या है? ये क्या है? नेगेटिव का सेंटेंस जो है इसमें हम सबसे पहले अब क्या देखेंगे? सब्जेक्ट क्या है? यू। इसके बाद में हम किसका यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का। तो यू के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब होती है? आर। यू आर नॉट रनिंग, यू आर नॉट रनिंग। और अगर हमें इस सेंटेंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? इस नॉट को हटा लेंगे, और हिंदी में भी इस नहीं को हटा लेंगे। जैसे तुम दौड़ रहे हो ये पॉजिटिव है, तुम नहीं दौड़ रहे हो ये नेगेटिव है। यू आर नॉट रनिंग, यू आर नॉट रनिंग, इसमें से नॉट हटा लिया, यू आर रनिंग, तो तुम दौड़ रहे हो, ये किस में हो गया? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो पॉजिटिव में और नेगेटिव में केवल इतना फर्क होता है कि पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें इज, आर, एम के बाद नोट नहीं लगता है, ठीक है। और जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या आएगा? इज, आर, एम के बाद में नोट लगेगा। इसके बाद में हम किस तरह के सेंटेंस करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे। अब जैसे किसी भी टेंस में अगर हम हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की जो है, अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या आएगा? उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम करेंगे। तो मैंने बताया था कि प्रश्न होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इंट्रोगेटिव और एक होते हैं WH टाइप। तो इंट्रोगेटिव और WH टाइप में क्या अंतर होता है ये पहले ही बताया था कि जैसे जिन क्वेश्चंस का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं वो होते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, और जिन क्वेश्चंस का आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं वो होते हैं WH टाइप क्वेश्चन।
जैसे क्या तुम दौड़ रहे हो, ये कैसा क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, क्योंकि अगर कोई हमसे पूछे कि क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम दौड़ रहे हो, तो इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन कोई हमसे पूछे तुम क्या पढ़ रहे हो, तो उसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। देखो जैसे क्या राधा पढ़ रही है, तो सबसे पहले हमें ये देखो, जैसे इंट्रोगेटिव पहचानेंगे कैसे, क्या राधा पढ़ रही है, तो इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो किस तरह का सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब देखो, अब हमें इज आर एम में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को चुनना है। तो हेल्पिंग वर्ब का चुनाव कैसे करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, राधा। अब राधा एक ही है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर हो तो किसका यूज करेंगे, इज का। तो इज, अब सब्जेक्ट क्या है, राधा, इज राधा रीडिंग। इस तरह से हमने ये सेंटेंस बनाया। इसके बाद में अगला सेंटेंस, क्या राजेश और मोहन दौड़ रहे हैं, क्या राजेश और मोहन दौड़ रहे हैं। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो राजेश और मोहन, जैसा कि मैंने आपको बताया इंग्लिश में अगर एक है तो वो सिंगुलर होता है, एक से ज़्यादा चाहे कितने हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, कितने हो, वो किस में चले जाएंगे, प्लूरल में चले जाएंगे। तो एक से ज़्यादा है तो किस में चले गए, प्लूरल में। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, आर। अब सब्जेक्ट क्या है, आर राजेश एंड मोहन रनिंग। ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस है, क्या वे पेड़ काट रहे हैं, क्या वे पेड़ काट रहे हैं। तो अब जो वे है, वे शब्द है, ये कैसा है, प्लूरल है, क्योंकि वे किसके लिए यूज होता है, एक से ज़्यादा के लिए। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। आर दे कटिंग ट्रीज। तो इस तरह से हमने सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस पढ़े, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस पढ़े, और अब हमने इंट्रोगेटिव को पढ़ा, और इसके बाद में कौन सेंटेंस को पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है इसका, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके एग्जाम्पल करते हैं, क्या सीता नहीं दौड़ रही है, क्या सीता नहीं दौड़ रही है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये देखना है सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, इज सीता नॉट रनिंग। ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, क्या तुम नहीं पढ़
रहे हो, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो? तो इसको कैसे बनाएंगे? अब तुम है, इसको कैसा माना जाता है? प्लूरल माना जाता है, तो क्या लिखेंगे? आर यू नॉट रीडिंग, इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे WH टाइप क्वेश्चंस। तो जैसे कि पहले मैंने बताया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है, उसके आगे अगर हम WH वर्ड को रखते हैं तो वही सेंटेंस किसका बन जाएगा? WH टाइप क्वेश्चंस का बन जाएगा। जैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे? WH वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद में इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इन क्वेश्चंस का आंसर हम कैसे नहीं दे सकते? यस या नो में नहीं दे सकते। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, जैसे ये सेंटेंस है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो सबसे पहले हमें देखना है कहाँ को क्या बोलते हैं? वेयर। उसके बाद में क्या आएगा? इज, आर, एम आएगा, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम को क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? वेयर आर यू गोइंग, इस तरह से हम करेंगे। इसके बाद में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्या को क्या बोलते हैं? वाट। अब देखो हम कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? आर। वाट आर वी पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए क्या कर देंगे? ING लगा देंगे, तो व्हाट आर वी रीडिंग। अब आगे इसके कुछ सेंटेंस करते हैं। राजेश और मोहन कब जा रहे हैं? राजेश और मोहन कब जा रहे हैं, तो हम इसमें कैसे लिखेंगे? कब को क्या बोलते हैं? व्हेन। अब व्हेन तो इसका WH वर्ड हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है? राजेश एंड मोहन। तो जब एक से ज़्यादा है तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया, तो हम क्या लगाएंगे? इस आर, एम में से आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा होते ही अगर सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा है तो कैसा माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। तो हम इसमें क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। व्हेन आर राजेश एंड मोहन गोइंग। इस तरह से हम इस टेंस के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में हम इनका ट्रांसलेशन करेंगे। अब देखो ये तो हैं हिंदी से इंग्लिश में बनाने के नियम। इसके बाद में हमारे एग्जाम में जो फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन आता है, जैसे पिछले टेंस में हमने कुछ वर्ड बताए थे जिनको पहचान करके हमने वर्ब की करेक्ट फॉर्म का यूज़ किया था। अब देखो इसमें भी कुछ वर्ड होते हैं, जैसे इसमें कुछ वर्ड होते हैं जैसे नाउ, टुडे, नाउ टुडे, या फिर टुनाइट, एट दिस मोमेंट, या फिर एट प्रेजेंट,
या फिर इन दीज डेज, या फिर नाउ ए डेज, या फिर कंटिन्यूअसली, या फिर कॉन्स्टेंटली। अगर किसी सेंटेंस में नाउ, टुडे, टुनाइट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, इन दिस डेज, नाउ इट डेज, कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, ये वर्ड अगर आ जाए तो वहाँ पर कौन सा टेंस होता है? वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो इन वर्ड्स को देख करके हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर किस टेंस का यूज हुआ है। तो देखो जैसे ये वाक्य है, या फिर सेंटेंस के अंत में अगर ये वर्ड आ जाए लुक या लिसन, इस तरह के आ जाए तो वहाँ पे भी कौन सा टेंस माना जाएगा? वहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस माना जाएगा। जैसे आई गो टू जयपुर नाउ। तो अब हमने क्या देखा? इस नाउ वर्ड को देखा। तो इसको देख करके हम पहचान गए कि यहाँ पर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो अब हम वर्ब का यूज़ कैसे करेंगे? आई के साथ क्या आता है? एम आता है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ कर देंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। तो नाउ वर्ड को देख करके हमने क्या पहचाना कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब दूसरा वाक्य लिखाते हैं। तो देखो इसमें क्या किया? दे रीड इन दिस स्कूल नाउ ए डेज। अब हमें हिंदी की इसमें कोई पहचान नहीं दी गई, ऊपर भी कोई पहचान नहीं दी थी, लेकिन वर्ड्स को देख करके हमने पहचान लिया कि यहाँ पे कौन सा टेंस है। तो देखो इसमें हम नाउ ए डेज, हमने पूरा सेंटेंस देखा, दे रीड इन दिस स्कूल नाउ ए डेज। तो नाउ ए डेज को देख करके हमने क्या पहचाना कि यहाँ पर कौन से टेंस का यूज हुआ है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज हुआ है। तो दे आर रीडिंग, इस तरह से हम बनाएंगे, दे आर रीडिंग इन दिस स्कूल नाउ ए डेज। क्योंकि दे के साथ, दे कैसा है? सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? इज आर एम में से आर का यूज किया जाता है। इसके बाद में जैसे इस तरह का सेंटेंस आ जाए, लुक द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। अब जैसे लिसन आ गया, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, इसके बाद में हम क्या करेंगे? क्या क्या देखेंगे? इसमें कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्या आएगा? इज आ जाएगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे? आईएनजी का यूज कर देंगे। तो इस तरह से इस वाक्य में जो टेंस है इसका हम पहचानेंगे और वर्ब की इज आर एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। इसके अलावा कुछ और पहचान भी है इस टेंस की। जैसे अगर पहले इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए, अगर पहले इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य आ जाए प्लस सेकंड सेंटेंस आ जाए, अगर पहले इंपेरेटिव सेंटेंस हो और उसके बाद में दूसरा सेंटेंस हो तो वहां पर भी किस टेंस का यूज होगा? उसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा। जैसे लेट मी गो नाउ, आई गेट लेट। तो देखो पहला सेंटेंस है इंपेरेटिव की, अब मुझे घर जाने दो, आई गेट लेट, कि मैं लेट हो रहा हूँ। तो इसमें भी हमने देखा कि पहले इंपेरेटिव सेंटेंस है, दूसरे सेंटेंस में हम
कौन से टेंस का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, एम गेटिंग लेट नाउ, कि मुझे अब घर जाने दो, मैं लेट हो रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस है डोंट मेक ए नॉइस। मदर स्लीप, कि आवाज मत करो, माँ सो रही है। तो पहला सेंटेंस है वो कैसा है, इम्पेरेटिव है। और दूसरे सेंटेंस में हमें पता चल गया कि पहला सेंटेंस इम्पेरेटिव हो, तो दूसरे सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। तो मदर, अब जो मदर शब्द है, वो जो मदर सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या आएगा, इज आ जाएगा। और स्लीप की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, स्लीपिंग। इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको पहचान करके और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को उसमें करेक्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने ट्रांसलेशन देखा कि इसके क्या नियम होते हैं, किस तरह के सेंटेंस आते हैं। उसके बाद में अगर इंग्लिश में जब हम फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं तो उसमें किन वर्ड्स को देख करके हम उसका यूज़ करते हैं, वो हमने सीखा। तो आप इसको ध्यान से पढ़ना और एक एक चीज़ को अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा देखना।